अस्सलाम वालेकुम जी। जब घर पर ना हो दाल सब्जी गोश्त तो फिक्रमंद होना छोड़ दें और बनाएं ये मज़ेदार हरा मसाला अंडा कीमा। ये इस कदर जायकेदार रेसिपी है कि ये किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए जी तोरी डंडा, जो कि हर घर में मौजूद होता है। वैसे हमारे घर में इसको कूंडी डंडा कहा जाता है। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 छवे लहसुन के और जाएगा इसमें थोड़ा सा बिल्कुल अदरक, और इसमें शामिल करेंगे 2 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें फ्रेश हरा धनिया डंडी समेत। ठीक है, डंडी जो मोटे साइज़ की ज़्यादा होती है वो हमने पीछे से तोड़ देनी है, और धनिया इसमें शामिल करके इसको अच्छे से हमने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल फाइन बारीक पीसना है। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जी अब हमने इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज। इसको भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ ही। तो ये देखें, इसको भी हमने बिल्कुल फाइन बारीक पीस लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये आपके सामने इसकी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। और अभी इसको निकाल लेंगे हम एक बॉल में, और ये मज़ेदार हरा मसाला अंडा कीमा हम बनाएंगे तवे पे। और इस कदर जायकेदार बनेगा ना कि इसकी तारीफ़ करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी तारीफ़ आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। अभी दूसरी तरफ एक लोहे का तवा लेंगे जिस पे हर घर में रोटी पकती है। ठीक है, और इस पे डालेंगे कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। जब ये क्रैकल हो जाए तो ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये इसमें शामिल कर देंगे। ये जो हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और हरे धनिए का है। ठीक है, इसको अब हम इसमें भूनेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये इतना मज़ेदार बनने वाला है कि अगर जल जाएगा तो इसका जायका ख़राब होगा। और अगर आपको लगे कि ये मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी अच्छे तरीके से जो है वो हमने भुनाई कर लेनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ और इंग्रेडिएंट। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको ख़त्म करना ज़रूरी है वरना इसकी कच्ची कच्ची सी जो है वो स्मेल आएगी। यकीन करें जैसे जैसे ये पक रहा है ना, इसकी भुनाई हो रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया एक छोटे साइज़ का मोटा मोटा सा कटा हुआ टमाटर। टमाटर जो है इसको हमने अच्छी तरह से इसमें जो है वो मैश कर देना है। टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टमाटर को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, और जाएगा इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि मसाला थोड़ा थिक महसूस हो रहा है, इसीलिए इसको भुनाई के लिए पानी की ज़रूरत है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भूनते जाएंगे। इसकी ग्रेवी हमने थोड़ी रनी रखनी है, बिल्कुल इसको थिक नहीं करना। ठीक है, और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। और ये देखिए, टमाटर को मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अभी टमाटर थोड़ा थोड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। टमाटर बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल कीमा कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मैश करते जाएंगे और हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई जारी रखेंगे। अभी मैं दोबारा से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, और इसी तरह से इसकी भुनाई जो है हमने करते जाना है। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप विंटर्स के हवाले से कोई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे वो भी मिल जाएंगी, ढेरों ढेर रेसिपीज़ मिलेंगी। और अभी हमने इसमें शामिल करनी है जी बॉयल एग। इन ग्रेट कर लेंगे इन अंडों को जर्दी समेत, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे इसमें हमने चीज़ शामिल कर दी है। तो ये देखें, अभी इसको मिक्स करेंगे, और जनाब इतनी प्यारी इस टाइम पे खुशबू आ रही है ना कि यकीन करें मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मैंने तो फ़ौरन से इसके साथ जो रोटी बना के खानी है ना, मज़ा ही आ जाना है इंशाल्लाह। और ये देखें, अच्छे से बस इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, थोड़ा सा फिर से पानी ऐड करेंगे। ये जो जर्दी है, यॉक है ना, इसकी ग्रेवी बनेगी, और ये जो वाइट एग है ये आपको एक सेपरेट सा टेस्ट देगा, मज़ेदार सा। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये ज़रूरी है।
इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर जो है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल आपने इस टाइम पे दम वाली कर देनी है, अंडा जलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे मोटी मोटी सी कटी हुई एक हरी मिर्च, और जाएगा इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसको दम देंगे 1 मिनट का, और 1 मिनट के बाद ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा हरा मसाला अंडा कीमा बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट करें, सर्व करें इसको रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, साथ दही का रायता, और मैं कहती हूँ आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के इंशाल्लाह। अगर आपने फ़िश की रेसिपी देखनी हो, फ़िश फ्राई की रेसिपी देखनी हो, उसको मसाला किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से धोते हैं, क्या प्रोसेस है, ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे पूरी डिटेल से मिलेगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।